साथियों, सभी देवी भक्तों को मेरा नमस्कार। आप लोगों ने पूरे 9 दिन माँ गौरी अम्बे की पूजा किया है और कई लोग अपने मनोकामना को लेकर पूजा करते हैं और बहुत कम लोग हैं जो बिना किसी भाव के या भगवान से किसी प्रकार के प्राप्त नहीं करने के लिए पूजा करते हैं। संसार में अक्सर देखा जाता है कि दुख के समय भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में पूजा कोई नहीं करता। लेकिन सुख में पूजा करना ही सार्थक पूजा होता है। यदि आपने माँ अम्बे गौरी की पूजा दिल से किया है तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगा। यदि किसी प्रकार के आप में शारीरिक और मानसिक पवित्रता नहीं होगा तो पूजा आपका व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य 3 प्रकार के पाप करता है। मनसा वाचा कर्मणा। मन से भी पाप करता है और तन से भी करता है और वचन से भी करता है। आप देखे होंगे 9 दिनों में लोग भक्ति भाव में जुड़े रहें और अच्छे से हर जगह माँ की पूजा आराधना की जा रही थी, भव्य उत्सव के साथ। बड़े ही गौरव की बात है। लेकिन किसी ने क्या किसी भी प्राणी को किसी तरह से सताया है? यदि घर में कोई गाय, बैल, भैंस आ जाए तो क्या उसे भगाए हैं मार करके? या कुत्ता है, बिल्ली है, उसके साथ मारपीट किया है? भिखारी के रूप में कोई आया हो, चाहे अच्छा भिखारी बन के आया हो या फिर कहना चाहिए बिल्कुल असहाय बनकर आया हो, उसको आपने अपमानित किया है क्या? इस बात को जरूर सोचना, क्योंकि ईश्वर किसी भी रूप में आपके घर आ सकता है। यदि आप सच्चे भक्त हैं तो आपका परीक्षा लेने के लिए हमेशा ईश्वर चाहे देवी रूप में हो, चाहे देवता रूप में हो, किसी भी रूप में आ सकता है। तो साथियों, खास करके नवरात्रि के पर्व में या किसी पूजा के पर्व में या हमेशा कभी भी किसी भी जीव जंतु या मानव को नहीं सताना चाहिए। बिना सोचे समझे उसके बारे में गलत धारणा नहीं रखना चाहिए। सोच लो, समझ लो। यदि ईश्वर आता है तो निश्चित ही एक प्रकार का उसमें धार्मिक सुगंध रहता है। आप जान सकते हैं कि वो आदमी वास्तविक में दुष्ट है या कि संत है। हम जो चंदन लगाते हैं या हर कोई चंदन लगाता है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर बात होता है। मनुष्य का जब सबसे आखिरी चक्र होता है, सहस्त्रार चक्र, जब जागृत होने लगता है या ऊर्जा हमारे शरीर के ऊपर मस्तिष्क की ओर जाता है तो हमारे ललाट में वो सब दिखने लगता है। और वो ना दिखे इसलिए लोग या संत लोग, ऋषि लोग अपने मस्तक में पूरा चंदन से लेप किया हुआ रहता है। अक्सर आप देखेंगे या देखे होंगे जिन्होंने गंभीरता से देखा होगा, किसी संत ऋषि की ललाट को देखेंगे, कितना उसमें तेजपन होता है। और आप उसको ध्यान से देखेंगे तो जिस ईश्वर का आप आराधना करते हैं उसके मस्तिष्क में आपको दिखने भी लग जाएगा। ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप देखें और स्वयं देखें किसी सत्पुरुष को, सच्चे आदमी को। सत्पुरुष का मतलब ये नहीं है कि केवल संन्यास लिया हो, घर द्वार छोड़ दिया हो, ऐसा भी नहीं है। सत्पुरुष का मतलब यही होता है जो ज्ञानी हो, ज्ञान के साथ साथ
वह अपने जीवन को सादगी से जीते हुए अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह ऐसे कुविचारों को छोड़ते हुए संत के रूप में आते हैं, जिनके दर्शन मात्र से आदमी की दुख दूर हो जाता है। उन्हें वाक सिद्धि भी होती है। यदि किसी का आशीर्वाद दे तो निश्चित ही सफल होता है, वो होता है संत। तो मित्रों, इस नवरात्रि पर्व में जो भी आपने पूजा किया है, जो भी आपने आराधना किया है, माँ गौरी अम्बे आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपको सत्य के प्रति जागरूक करने की प्रेरणा दे, भक्ति दे और शक्ति दे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैं अपने विचार हमेशा साझा करते रहता हूँ। मेरी बात आपको अच्छी लगती है या अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।